कब्र हटाने की मांग को लेकर सियासी पारा गर्म है। सरकार कब्र हटाने के पक्ष में है। विपक्ष इस तरह की राजनीति को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल तो यह भी है कि कब्र हटाकर हासिल क्या होना है। आज यही जनहित की कवर स्टोरी है। पहली तस्वीर, नागपुर में औरंगजेब का पुतला जलाया। दूसरी तस्वीर, नांदेड़ में बजरंग दल का धरना प्रदर्शन। तीसरी तस्वीर, संभाजी नगर में कब्र हटाने की मांग को लेकर जुलूस। चौथी तस्वीर, अंबरनाथ में भगवा झंडे को लेकर प्रदर्शन। ये चारों तस्वीरें महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से आई हैं। चारों तस्वीरों के केंद्र में कहानी एक है। कहानी है संभाजी नगर से औरंगजेब की कब्र हटाई जाए। और इस कब्र विरोध को सियासी हवा देने तेलंगाना से महाराष्ट्र पहुंचे हैं बीजेपी के फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी नेता टी राजा सिंह। महाराष्ट्र का हिंदू चाहता है कि औरंगजेब की कब्र का नाम और निशान मिटे। देवा भाव से निवेदन करना चाहूंगा, देवा भाव जी, अभी चुनाव का बहुत समय है और डरने की जरूरत नहीं। कानून के बारे में मत सोचिए। औरंगजेब की कब्र को तोड़ने के लिए सरकार को हर वो प्रकार का पावर होता है। शिंदे की शिवसेना के नेता तो कब्र के इस विवाद को अयोध्या के विवादित ढांचे तक ले गए हैं। सीधे सीधे अपनी ही पुलिस और सरकार को धमकी दे रहे हैं। कब्र मिटाने से किसी का इतिहास नहीं मिट सकता। हिंदुस्तान जाग रहा है, इसलिए सब मांग हो रही है। धीरे धीरे यंग बढ़ती ये एक बड़ा ये बन जाएगा। बाबरी पार्ट 2 होगा। बाबरी पार्ट से भी बड़ा खतरनाक पार्ट होगा ये। बजरंग दल ने तो यहाँ तक धमकी दे दी है कि औरंगजेब की कब्र नहीं हटाई गई तो कार सेवा करेंगे। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद उसको हटाने की मांग कर रही है। शासन हमें पूरी सहायता ना कर पाएगा या वो निकाल नहीं पाएगा तो बजरंग दल उस पे कार सेवा करके वो कब्र नास्तनाबूद करेगा। कार सेवा मतलब हजारों की संख्या में लोग कब्र वाली जगह पर पहुंचेंगे और उसे हटाएंगे। लेकिन सवाल तो ये है कि औरंगजेब की कब्र हटाकर वहां करेंगे क्या? माहौल महाराष्ट्र का बिगड़ रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार इस पर स्पष्टीकरण दे कि सरकार की इस पर भूमिका क्या है। ये मुद्दे जो हैं, ये मुद्दे हैं क्या? कौन ये मुद्दे बना रहा है? इसमें कोई दो राय नहीं कि औरंगजेब आक्रांता था। उसने 39 साल तक इस मुल्क पर राज किया, दर्जनों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया। जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी चर्चित किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में औरंगजेब को एक धर्मांध और पुरातन पंथी बादशाह के रूप में पेश बताया था। मुगलों ने भारत पर 300 साल से ज्यादा राज किया। उनकी सत्ता का केंद्र दिल्ली और आगरा ही रहा। हुमायूं, अकबर और शाहजहां ने अपने लिए भव्य मकबरे बनाए, लेकिन औरंगजेब की कब्र पर खर्च आया था सिर्फ 14 रुपए 12 आने। अब सवाल यह है कि औरंगजेब हिंदुस्तान का मुगल शासक था, दिल्ली के तख्तो-ताज पर बैठा करता था, तो फिर उसकी कब्र महाराष्ट्र में क्यों है? औरंगजेब की कब्र की पूरी कहानी आज जनहित में पूरा देश देखेगा। दिल्ली से दक्षिण की तरफ 1153 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र का संभाजी नगर जिला। इस जिले के खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र मौजूद है। दिल्ली की जिस सत्ता के लिए औरंगजेब ने पिता शाहजहां को कैद किया, भाई दारा शिकोह को निर्ममता से मौत के घाट उतारा, उस औरंगजेब को आखिरी वक्त में दिल्ली देखने को भी नसीब नहीं हुई और इसकी पटकथा खुद औरंगजेब ने लिखी। पहले उसे समझिए। साल 1658 में औरंगजेब छठा मुगल शासक बना। उसने अपना नाम रखा आलमगीर, जिसका मतलब होता है दुनिया जीतने वाला। लेकिन उसके इस सपने को छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई बार तोड़ा। साल 1660 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत हो गई और औरंगजेब के मिशन दक्षिण को पंख लग गए। इससे पहले शाहजहां के शासन के दौरान 1636 से 1644 तक औरंगजेब
दौलताबाद का सूबेदार था। तब उसने अपना मुख्यालय औरंगाबाद को बना लिया था, जिसे तब फतेह नगर कहा जाता था। 3 मार्च 1707 को 88 साल की उम्र में महाराष्ट्र के अहमदनगर में औरंगजेब की मौत हुई। कहा जाता है कि क्रूरता के काले अध्याय लिख चुका औरंगजेब अंतिम दौर में सूफी संतों के प्रभाव में था। उसकी इच्छा खुलताबाद के सूफी संत जैनुद्दीन शिराजी के दरगाह के पास दफन होने की थी। अहमदनगर से 125 किलोमीटर दूर औरंगजेब के शव को खुलताबाद में दफनाया गया। औरंगजेब की आखिरी इच्छा के हिसाब से ही उसे दफनाया गया था। कब्र के आसपास के हिस्से को सफेद चादर से ढका गया है, जबकि कब्र की मिट्टी पर एक पौधा दिखता है। अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर औरंगजेब की उसी कब्र की तस्वीर है। बताया जाता है कि ये सब औरंगजेब की इच्छा के हिसाब से ही है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे पेड़ की छाव भी मिले। उनके दौर में भी हजारों मंदिरें सुरक्षित थे और आज भी है। अच्छा, ऐसा कोई मसला तो दिखता नहीं और बहुत सारे मंदिरों को औरंगजेब ने दान दिए। कहा जाता है कि मरने से पहले औरंगजेब ने अपनी वसीयत लिखी थी, जिसमें उसने कहा था कि मेरी मौत पर कोई दिखावा न किया जाए, न ही कोई समारोह आयोजित हो। हाल के दिनों में औरंगजेब की इस कब्र पर 2 बड़े नेताओं ने फूल चढ़ाए। छोटे ओवैसी और प्रकाश अंबेडकर कुछ साल पहले यहाँ गए थे। फिलहाल धमकी की वजह से औरंगजेब की इस कब्र की सुरक्षा बढ़ी हुई है। तीन पीआई और एक डीवाईएसपी, उसके बाद में एक एसआरपीएफ के कंपनी और 30 पुलिस अमलदार, कुछ होमगार्ड, ऐसा तैनात किया गया है। प्रिकॉशन के तौर पर बंदोबस्त लगाया गया है। इतिहासकार बताते हैं कि साल 1904 और 1905 में जब लॉर्ड कर्जन यहाँ आए तो उन्होंने इस साधारण से कब्र को देखकर सवाल उठाया और फिर संगमरमर के पत्थर लगवाए। चुनाव के दौरान औरंगजेब की कब्र पर मैं खुद गई थी। आसपास वहां पर फूलों की बहुत सारी दुकान है, अलग अलग दुकानें मिल जाएंगी और लोग कौतूहलवश भी वहां पर बड़ी तादाद में जाते हैं उसको देखने के लिए। फिलहाल औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। नागपुर में अब भी बवाल जारी है। ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां हिंसक झड़प के दौरान कई जगह आगजनी की गई है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तनाव का माहौल वहां पर बना हुआ है। हिंदू संगठन से लेकर राजनीतिक दल खुलदाबाद से औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर रहे हैं। सीएम फडणवीस ने भी इस मांग की वकालत की है। केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार है। सवाल यह है तो फिर कब्र को हटाने में दिक्कत क्या है? असल में आड़े आ रही है कानूनी अड़चनें। कब्र की देखभाल का जिम्मा एएसआई के पास है और कब्र हटाने के लिए सरकार को कानूनी बदलाव करना होगा, लेकिन तब भी कब्र हटाना आसान नहीं रहने वाला। भारी पुलिस बल तैनात, जगह जगह बैरिकेडिंग। तस्वीर महाराष्ट्र के संभाजी नगर जिले के खुलदाबाद की है, जो छावनी में तब्दील हो चुका है और वजह है यहाँ स्थित औरंगजेब की 318 साल पुरानी ये मजार, जिसे हिंदू संगठन यहाँ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। जन भावनाओं का ज्वार भले इतिहास के पन्नों से औरंगजेब के काले अध्याय को मिटाना चाहता हो, लेकिन कानूनी अड़चनों ने औरंगजेब की इस विवादित कब्र को संरक्षण दिया हुआ है। ये भारत सरकार की तरफ से साल 1951 में जारी गजट है, जो प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम से जुड़ा है, जिसमें संरक्षित स्मारकों की सूची है। इस सूची में 6 नंबर पर खुलदाबाद स्थित औरंगजेब की कब्र को भी शामिल किया है। इस एक्ट को 1958 में संशोधित कर औरंगजेब की कब्र को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की सूची में भी शामिल कर दिया गया था। इस सूची में शामिल स्मारकों को संरक्षित करने के लिए इसी अधिनियम के सेक्शन 19 में प्रावधान है, जिसके मुताबिक किसी भी संरक्षित स्मारक को तोड़ना, हटाना और नुकसान पहुंचाना गैर कानूनी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो सेक्शन 30 के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अधिकतम 2 साल की जेल से लेकर 1 साल के जुर्माने का भी प्रावधान है। यानी औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र सरकार भी तब तक नहीं हटा सकती जब तक वो एएसआई द्वारा संरक्षित है। इसी का जिक्र 2 बार सीएम देवेंद्र फडणवीस कर चुके हैं। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात, कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय।
वैसे प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम का सेक्शन 35 केंद्र सरकार को किसी भी स्मारक से राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा हटाने की ताकत देता है। आज महाराष्ट्र और केंद्र दोनों जगह एनडीए की सरकार है। ऐसे में अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार को औरंगजेब की कब्र को संरक्षित स्मारकों की सूची से हटाने का प्रस्ताव भेजती है तो हो सकता है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय औरंगजेब की कब्र को संरक्षित स्मारकों की सूची से हटा भी दे। लेकिन ऐसा होते ही इस पूरे विवाद में वक्फ बोर्ड की एंट्री हो जाएगी और कब्र को हटाने के विवाद में एक नया पेच फंस जाएगा। दरअसल औरंगजेब की कब्र पर डुअल ऑनरशिप है। संरक्षित स्मारक के साथ साथ औरंगजेब की कब्र वक्फ बोर्ड की घोषित संपत्ति भी है। अगर एएसआई औरंगजेब की कब्र को संरक्षित सूची से हटाता है तो इसका पूरा नियंत्रण वक्फ बोर्ड के पास आ जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।